कपोड़ शंख के अलावा कुछ नहीं है। अपनी तारीफ खुद करना, उसको हम लोग शेख चिल्ली समझते हैं। तो शेख चिल्ली अपने विषय में बोलता है। ये बातें तब होती जब कोई गवर्नमेंट की एजेंसी, अथॉरिटिक एनजीओ अगर इन चीज़ों को या प्रेस इन चीज़ों को प्रकाशित करता तो इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन मैं कहूँ जी मैं सबसे सुंदर हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये महामूर्ख है। तो केजरीवाल जी यही कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार हूँ और सारे जेल में पड़े उनके मंत्री सड़ रहे हैं और उनकी जेल जाने की तैयारी है। तो ये जो दिल्ली है वो उनके करैक्टर को जान चुकी है। अब उस विषय में ज़्यादा बातें करना कोई बढ़िया बात नहीं है। नहीं, शेख चिल्ली है, महामूर्ख है। ये दोनों ही हैं। अपने विषय में जो तारीफ करे वो महामूर्ख भी है, शेख चिल्ली भी है। लेकिन ये महामूर्ख जो है, अगर आप जिन्हें कह रहे हैं वो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, कैसे? ठीक है, तो लोगों की आंख में धूल झोंक कर आप बन गए, लेकिन लोगों को अब समझ आ गई बात कि ये जो इनकी मानसिकता है, संकुचित मानसिकता का ये प्रतीक है। ये ओछापन और छिछलापन का प्रदर्शन करते हैं। स्कूलों को बनाने का काम राज्य सरकारों का राज्य सरकार बनाती हैं और सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर नाम बड़े और दर्शन छोटे। केजरीवाल जी का केवल झूठ बोलना, झूठ बोल के मुकर जाना और यू टर्न लेना, ये उनका एक इतिहास रहा है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा, ओपी शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। G20 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मांग है तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कि दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से, स्पीकर से आप मिलने जा रहे हैं, गुजारिश करने जा रहे हैं। सर, क्या मामला है पूरा का पूरा, बताइए। आप बैठक हुई आपकी? देखिए, एक जनतांत्रिक देश में जब जब कोई अभूतपूर्व कार्य होता है तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, उन सब में उनकी चर्चा होती है और जिन लोगों की वजह से देश का मान और सम्मान बढ़ता है उन सब लोगों को आपको सराहा भी जाता है, उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। चंद्रयान 3 को पहुँचे बहुत वक्त हो गया और चंद्रयान 3 अपना बहुत बड़ा कार्य भी पूरा कर चुका। पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। लेकिन आज देश की अनेक विधानसभाओं में उसके ऊपर सत्र बुलाया गया और उसकी बुरी प्रशंसा की गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली विधानसभा में चंद्रयान 3 हो या सूर्ययान हो और G20 तो खैर अभी हुआ है तो हमारी ये मांग है कि इन सभी विषयों के ऊपर जिनकी वजह से देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, दिल्ली विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाए जिससे इन सभी के ऊपर चर्चा भी की जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। ऐसा हमारा सोच है। शर्मा जी, चंद्रयान 3 तो केंद्र का इनिशिएटिव है, उसमें तो अलग बात है। लेकिन G20 की बात करें तो वहाँ पर तो क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की एक दौड़ लग रही है। उसमें दिल्ली की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने अभूतपूर्व काम जो है वो किए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपको क्यों लगता है कि आपकी मांग जो है वो मान लेंगे और आपको श्रेय जो है, जिस श्रेय के लिए वो भाग रहे हैं वो आपको श्रेय आपको दे देंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है मांग मानेंगे या नहीं मानेंगे, और रहा सवाल श्रेय लेने का, आज गूगल का युग है। हर चीज़, सूचना जितनी भी हैं वो जनता के समक्ष है। क्या दिल्ली ने दिया, क्या केंद्र सरकार ने दिया, ये कोई बहस का मुद्दा आज रह नहीं गया है। तो उनका जितना थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जो भी उनका योगदान है उसमें उनको भी सराहा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि देश के अनेक एजेंसी, वैज्ञानिकों ने और जो दूसरी संस्थाएं हैं उन सब ने मिलकर जो काम किया है उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, जिससे कि वो आगे और इनसे अच्छे और बड़े काम करते रहें। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि देखिए, एक स्कूल तो हम बनाते हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पर आती हैं और एक स्कूल जो है गुजरात में टेंटों वाले जो है वो नरेंद्र मोदी बनाते हैं। प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इनकी मानसिकता है, संकुचित मानसिकता का ये प्रतीक है। ये ओछापन और छिछलापन का प्रदर्शन करते हैं। स्कूलों को बनाने का काम राज्य सरकारों का राज्य सरकार बनाती हैं और सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी हमने सुना स्कूलों के अंदर जो कमरे बनाए, 3 लाख का कमरा 30 लाख में बनाया, फैकल्टी पूरी नहीं है, फर्नीचर पूरा नहीं है, लैब में कुछ नहीं है।
तो सवाल ये है कि ये केवल ढोल पीटने वाली जो बात करते हैं, इसको इनसे बचना चाहिए। और जहाँ तक सवाल ये है कंपेयर करने के लिए, हर चीज़ को आप अगर प्रधानमंत्री से कंपेयर करेंगे तो लोगों को समझ में आ रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको स्टेट गवर्नमेंट से आप कंपेयर करें, और जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर खुले में चर्चा होनी चाहिए। एक बात है, उन्होंने आप पर अभी चंद दिन पहले जो है आपने इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो केंद्र सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता सड़कों पर दिखाई दिए कि ये मोदी सरकार ने ये बसें जो हैं वो दिल्ली को तोहफे के तौर पर दी हैं। तो केजरीवाल साहब ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें कहा कि देखिए 10% का खर्चा जो है मात्र दिल्ली सरकार को जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, 90% खर्चा जो है वो हम दे रहे हैं। 12 सालों का उन्होंने एस्टीमेट दे दिया, इसमें इतना मेंटेनेंस वगैरह का इतना खर्चा 4000 करोड़ का आता है, उसमें मात्र जो है 10% का खर्चा जो है वो केंद्र सरकार का है। कैसे देखते हैं सर इसको? केजरीवाल जी का काम केवल झूठ बोलना है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जब देश में कोरोना हुआ, दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तुलना स्लाटर हाउस से सुप्रीम कोर्ट ने की। दिल्ली में उस ज़माने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के अलावा सुरक्षा बलों तक ने अपने अस्थायी हॉस्पिटल खोले। इसी तरीके से दिल्ली में कैंट एरिया, नई दिल्ली एरिया, अलग अलग एरिया हैं, उनका खर्चा तो वो सब एजेंसियां करती हैं। तो केजरीवाल जी का केवल झूठ बोलना, झूठ बोल के मुकर जाना और यू टर्न लेना, ये उनका एक इतिहास रहा है। इसलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना मैं एक अच्छी बात नहीं समझता। चलिए, एक सवाल मेरा, एक दो सवाल और हैं। एक सवाल का मुझे ये जवाब दीजिए कि दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, इस पर आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन की वजह जो है वो बताते हुए पटाखों पर बैन, आप उसको कितना उचित मानते हैं? निश्चित रूप से पटाखों पर बैन लगना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर हर तीसरा और चौथा बच्चा दमे से परेशान है, बुजुर्ग लोग परेशान हैं। अगर इसके ऊपर लगाए तो ये हर्ष का विषय है और अच्छा है, इन्हें कम से कम लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उनका कहना है कि ये तो हिंदू विरोधी स्टेप है, सिर्फ 2% जो है कारण जो है वो दिवाली का धुआं हो सकता है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। 98% कारण तो दूसरे हैं, लेकिन जानबूझकर तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं को जो है वो निशाना बनाया जाता है, जानबूझकर जो है वो दीपावली पर जो है वो पटाखे बैन। निश्चित रूप से उनका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपना सिंबॉलिक योगदान देने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट हुआ है और तमाम नेता उसको रीट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। एक समाचार पत्र की क्लिपिंग को उन्होंने किया है कि ये है दिल्ली जहाँ पर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसें फ्री हैं, और दिल्ली जो है वो देश में सबसे सस्ती है, और साथ में तुलना राजस्थान से भी की है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन भी है। देखिए, गपोड़ शंख के अलावा कुछ नहीं है। अपनी तारीफ खुद करना, उसको हम लोग शेख चिल्ली समझते हैं। तो शेख चिल्ली अपने विषय में बोलता है। ये बातें तब होती जब कोई गवर्नमेंट की एजेंसी, अथॉन्टिक NGO अगर इन चीज़ों को, या प्रेस इन चीज़ों को प्रकाशित करता तो इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन मैं कहूँ जी मैं सबसे सुंदर हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये महामूर्ख है। तो केजरीवाल जी यही कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार हूँ, और सारे जेल में पड़े उनके मंत्री सड़ रहे हैं और उनकी जेल जाने की तैयारी है। तो ये जो दिल्ली है वो उनके करैक्टर को जान चुकी है। अब उस विषय में ज़्यादा बातें करना कोई बढ़िया बात नहीं है। नहीं, शेख चिल्ली है, महामूर्ख है, ये दोनों ही हैं। अपने विषय में जो तारीफ करे वो महामूर्ख भी है, शेख चिल्ली भी है। लेकिन ये महामूर्ख जो है, अगर आप जिन्हें कह रहे हैं वो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, कैसे? ठीक है, तो लोगों की आंख में धूल झोंक कर आप बन गए, लेकिन लोगों को अब समझ आ गई बात। ये जेल में पड़े हुए जो लोग हैं दिख नहीं रहे हैं क्या? सारी दुनिया को दिख रहे हैं। चलिए, OP शर्मा जी बेबाक नेता हैं, बेबाक बात करते हैं, तो साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो कह रहे हैं कि ये शेख चिल्ली हैं, महामूर्ख हैं, और खुद को जो है अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। और सवाल ये है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये मुख्यमंत्री बने हैं। बातचीत के लिए तमाम मुद्दों पर शुक्रिया शर्मा जी। धन्यवाद शर्मा जी।